हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बोला गया अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, इस पर हम लोग एक कॉर्ड बना लेते हैं पहले। तो ये कॉर्ड हो गया और यहाँ पे सेंटर से जो यहाँ से रेडियस आया ये है 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से भी एक रेडियस ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर का। सबस्टेंट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के जो ये सेगमेंट है इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पे हम लोग को पाई को 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियस है, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड थीटा है 120 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है r²/2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। तो इसी को हम लोग अब आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर, देन इसके नीचे 2, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तो 3.14, थीटा है 120 डिग्री, इसके नीचे 180 डिग्री माइनस साइन और थीटा है 120 डिग्री। इसके आगे 12 का स्क्वायर 144/2, यहाँ से काटेंगे ये 0 और ये 0 कट जाएगा। फिर 12 और 18 दोनों 6 का टेबल में आता है, तो इसको 6 से काट देंगे। 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ हो जाएगा 3.14 इंटू 2/3 माइनस साइन 120, इसका वैल्यू होता है √3/2। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए। फिर 144 का इसको हम लोग अगर डिवाइड करते तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 72। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और √3 का वैल्यू लेना है 1.73/2। फिर यहाँ पे 72 की जगह पे 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6, देन 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से। देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 72 और 8 2 ज़ा 16 का 6, फिर 1 एंड में 2 2 ज़ा 4 और 1 5 एंड 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। नीचे 6 माइनस 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 5, यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, दैट इज 12.56 माइनस 5.19, देन ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, एंड यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 72 इंटू 7.37/6। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया 12 इंटू 7.37। अगर हम लोग 12 इंटू 7.37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का सेगमेंट का एरिया आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। तो एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और इसका साइड कितना है 15 सेंटीमीटर। ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, तो इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा साइड कितना है 15 सेंटीमीटर। ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो जो एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्या किया गया, एक रस्सी से घोड़े को बांधा गया है, हॉर्स को बांधा गया है, और जिस रस्सी से बांधा गया है उसका लेंथ कितना है 5 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो जो अब हम लोग को निकालना क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कितने पार्ट पे वो घोड़ा घास खा सकता है, कितने पार्ट पे ग्रेज कर सकता है। अगर यहाँ से यहाँ 5 है तो ये मैक्सिमम ऐसे जा करके इतना दूर तक ही यहाँ से यहाँ पे भी 5 होगा। तो इतना ही एरिया का वो क्या कर सकता है, घास खा सकता है, या इतना
एरिया पे ग्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग ले लेंगे जो 5 मीटर है लेंथ ऑफ द रोप, इसको हम लोग रेडियस मान लेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम लोग आर ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट बन रहा है ये एक पूरे सर्कल का एक क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया का इसका हम लोग एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे पहला के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, इसका हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई को यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे 3.14 लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं 3.14 और रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे, दैट इज़ 5 × 5 और नीचे हो जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देन 3.14 और 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 1 इसमें जाएगा तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 2 = 4। तो इसका आएगा 2 × 7 = 14, ठीक है। तो इसका आएगा 1.57 × 25, 5 × 5 = 25 और नीचे 2 है। जब हम लोग 1.57 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट होगा 39.25 और इसके नीचे हो जाएगा 2। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करने पे हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मीटर होगा, इतना एरिया में वो हॉर्स घास खा सकता है। इसके सेकेंड नंबर में क्या बोला गया, द इंक्रीजमेंट इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अगर ये रोप 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर लंबा होता तो यहाँ पे इसको हम लोग 10 मीटर कर देते। मान लीजिए ये रोप यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गया, तो अब इतना बड़ा एरिया को वो ग्रेस करेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, इंक्रीजमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया है, ये एरिया कितना है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार आर को 10 लेंगे और जब आर 10 लेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा। तो पूरा एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो इंक्रीजमेंट निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लेते हैं सेकेंड सिचुएशन के लिए, आर हम लोग लेंगे 10 मीटर। तो देन फिर वही फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 3.14 और यहाँ पे अभी आर लेंगे हम लोग 10 × 10/4। इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। 3.14 को 10 × 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, देन 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 15 यानी 157/2। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 × 7 = 14, देने की इधर गया 2 × 8 = 16 एंड 2 × 5 = 10, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ये आया पूरा किसका, इतना एरिया का। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे एरिया में से ये छोटे वाले रेडियस का जो एरिया आया उसको माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, इंक्रीजमेंट इन एरिया ये हो जाएगा 78.5 ये वाला, और इससे हम लोग माइनस करेंगे 19.625। जब ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।